तो रीडिंग बूस्टर, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुंह चिपक रहा है यार इतना ज़्यादा, मतलब काजू कतली कुछ ज़्यादा हो गई। आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ अंडर द विकसित भारत विजन। अब देखो कई दिन बाद रीडिंग बूस्टर इसीलिए मिल रहा है क्योंकि क्लास ही कई दिन बाद है ना। देखेंगे एक बार। मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट है, इज एक्सपेक्टेड, इज हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड मेन वर्ब है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, पैसिव सेंस है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक मेजर ड्राइवर बनेगा। ड्राइवर का मतलब क्या है? कोई चीज जो किसी दूसरी चीज को अफेक्ट करती है, यानी ये चीज ड्राइव करेगी। जैसे हम जब गाड़ी को चलाते हैं तो जो ड्राइवर है यानी कि वो जो सबको चला रहा है, तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग भी ड्राइवर बन जाएगा, मतलब मेन पर्सन बन जाएगा। ये ड्राइवर बन जाएगा किसका? इंडिया के ग्रोथ का। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अंडर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द विकसित भारत विजन। एक विजन है, कौन सा विजन है? विजन का नाम है विकसित भारत, जिसमें तो विथ प्रेपोजिशन है, विमेन को आइडेंटिफाई किया गया, विमेन आइडेंटिफाइड एज अ की पिलर। तो विमेन सब्जेक्ट, मतलब विथ का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ये आइडेंटिफाइड पार्टिसिपल है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। और एज आ गया प्रेपोजिशन के रूप में, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ की पिलर, जिसमें महिलाओं को एक की पिलर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है। हाउएवर, हालांकि फीमेल पार्टिसिपेशन, ये जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है इन दी फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या है? फॉर्मल का मतलब है जो चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, इनफॉर्मल का मतलब है जो चीजें ऑफ रिकॉर्ड हैं। ऑन रिकॉर्ड का मतलब है जो चीजें, जैसे मान लीजिए जैसे मैं, जैसे आप हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं तो आप फॉर्मल एम्प्लॉई हैं। ठीक है। या आपने एक कंपनी रजिस्टर करवा रखी है तो आप फॉर्मली काम करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? आप घर में ही कोई सामान बना रहे हो तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल का मतलब है एक तरीके से प्रॉपर व्यवसाय कर रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब है काम तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रूप में नहीं है, मतलब वो रजिस्टर्ड चीजें नहीं है, तो ऑफ रिकॉर्ड है वो। तो जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, फीमेल पार्टिसिपेशन, तो हाउएवर कंजंक्टिव एडवर्ब है। ये समझ आया आपको? कंजंक्टिव एडवर्ब मैं अभी समझा रहा था आपको। एक तरफ कहा गया है कि महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया एक पिलर के रूप में, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है फॉर्मल सेक्टर में ये बहुत लो है। तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग बातें, एक तरफ तो उनको पिलर बता रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि उनका तो जो हिस्सा है वो लो है। कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, लेकिन सेंटेंस दोनों अलग अलग है, फुल स्टॉप आ रखा है। तो दोनों सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट अगर हमें दिखाना है तो क्या लगा देंगे? हाउएवर लगा देंगे। कंजंक्टिव एडवर्ब होता है हाउएवर। ठीक है, समझ आ गई होगी ये बात। ठीक है। तो यही कहा गया कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है कहाँ पे? इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रिमेन्स आपकी वर्ब है जिसका सब्जेक्ट था पार्टिसिपेशन। लो, लो रहता है ये। एंड हैज डिक्लाइंड, और कम हो चुका है, फ्रॉम 20.9% इन 2015-16 टू 18.9 इन 2022-23, और बल्कि में बढ़ने की जगह कम हुआ है। 2015-16 में ये 20.9 था और 2022-23 में ये घट के 18.9 हो गया है। ठीक है। तो यानी 2% घट चुका है। डैश तमिलनाडु अलोन, हालांकि तमिलनाडु जो है वो अकेला अकाउंट करता है 41% ऑफ ऑल वुमेन इन फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका पूरे का 41% महिलाएं सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से है। अब क्या है यहाँ पे? नोटेबल है। देखो पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? एडवर्ब लिखते हैं, कभी भी एडजेक्टिव नहीं आएगा। इसका मतलब है नोटेबल नहीं आ सकता है और नोटिसेबल नहीं आ सकता है। अब दो ऑप्शन है, एक है नोटिसेबली और एक है नोटेबली। नोटिसेबली का मतलब है किसी चीज को नोटिस किया जा सके, और नोटेबली का मतलब है कोई चीज नोटवर्दी है, कोई चीज मेंशन करने लायक है, कोई चीज किसी चीज के लायक है तो वो नोटेबल है, और कोई चीज देखने लायक है, वो दिखाई दे सकती है, तो वो बेसिकली क्या है? आपका नोटिसेबल है, नोटिस करने लायक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो ना कि यहां पे नोट करने की बात ये है, यहां पे ध्यान देने की बात ये है, यहां पे नोट करने की बात है। नोट करेंगे कि तमिलनाडु अकेला 41% महिलाएं रखता है, तो नोट करने की बात है, नोट करने की बात है तो नोटेबली आ जाएगा आपका, ना कि नोटिसेबली। नोटिसेबल का मतलब है कोई चीज जो दिखने लायक है, जिसको देखा जा सकता है, तो सी आ जाएगा, है ना।
तो नोटेबली तमिलनाडु एलोन, अकेला तमिलनाडु अकाउंट करता है 41% ऑफ ऑल वुमेन इन फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं इंडिया में जितनी महिलाएं हैं उसका 41% अकेले तमिलनाडु से है, जो कि अपने आप में ग्रेट नंबर है। जहां पे 29 राज्य हैं, उस 29 राज्य में अकेला एक राज्य 41% लेके बैठा है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। सो नोटेबली आ जाएगा यहाँ पे, नोटेबली यानी ध्यान ध्यान दिया जाए इस चीज पे, ठीक है। आगे देखेंगे दिस कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज की मात्रा, किसी भी चीज का अमाउंट, किसी भी चीज का नंबर, उसी को कंसंट्रेशन बोल देते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो इतना 41% है, ये हाईलाइट करता है, ये इस चीज को एम्फेसाइज करता है रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल विविधताएं। डिस्पैरिटी का मतलब हो जाता है विविधता, रीजनल विविधताओं को बताता है। कहीं कहीं पे महिलाओं की हालत बहुत खराब है तो कहीं कहीं पे थोड़ी सी अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु की अच्छी बताई गई है, ठीक है। एज जस्ट 5 स्टेट्स डोमिनेट द फॉर्मल फीमेल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स। और ये क्यों बेसिकली हाईलाइट कर रहा है, सिर्फ 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि डोमिनेट करते हैं फॉर्मल फीमेल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को, सिर्फ 5। कौन से वो, एंड मैनी डैश स्टेट्स लाइक गुजरात। बाकी दूसरे स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सो ये दिखाते हैं हाई जेंडर गैप्स, इनमें जेंडर गैप्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मेल बहुत ज्यादा है और फीमेल बहुत कम है। तो ये कैसे राज्य हैं, पहला इंडस्ट्रियस राज्य है। इंडस्ट्रियस राज्य नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हम ये नहीं कहना चाहते हैं मेहनती राज्य हैं। ये वो राज्य हैं जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है। कौन से राज्य हैं जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है, ये राज्य मेहनती नहीं है, ये वो राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर इंडस्ट्री है, जहां पे काम है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये वो राज्य हैं। तो क्या ये इंडस्ट्रियल कह दें या इंडस्ट्रियलाइज कह दें? इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब है कहीं पे इंडस्ट्री लगाना, ये तो वर्ब है, ये तो नहीं बन सकता है, हमें तो स्टेट्स के लिए एडजेक्टिव चाहिए। और यहां पे है इंडस्ट्रियलाइज्ड। अब देखो इंडस्ट्रियल स्टेट्स कहेंगे या इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स कहेंगे। जैसे ही आप कहते हो ना कि जैसे हमने कोई एरिया देखा, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे इंडस्ट्री चलती है, सही बात है, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। यानी कि जहां पे इंडस्ट्री चलती है इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं पे फैक्ट्री लगी हुई है तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है। स्टेट्स इंडस्ट्रियल नहीं हो सकते, क्यों नहीं होंगे? अगर हमने ये कह दिया कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे मान लीजिए, समझना, एरिया दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो रेजिडेंशियल और दूसरे इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री लगती है, रेजिडेंशियल में लोग रहते हैं। अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है इसका मतलब है वहां पे लोग बिजनेस करते हैं, वहां पे रहने का काम नहीं होता है। लेकिन कोई अगर रेजिडेंस एरिया है इसका मतलब है कि वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे बिजनेस नहीं चलता है। तो क्या स्टेट्स को ऐसे बांट दें कि ये जो 4-5 स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे लोग रहते नहीं है, इंडस्ट्री चलती है? क्या ऐसा कहेंगे? आंसर इज नो। ये वो एरिया नहीं है जो इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्री मतलब एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है जहां पे लोग रहते नहीं है, लेकिन इन स्टेट्स में तो लोग रहते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स जहां पे इंडस्ट्री लगाई गई है। का मतलब है सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है वहां पे बहुत कुछ है, लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जहां पे इंडस्ट्री चलती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो स्टेट्स जहां पे इंडस्ट्री चलती है, लोग भी रहते हैं लेकिन इंडस्ट्री भी चलती है, ठीक है। इसीलिए ये आपका ईडी फॉर्म है, एडजेक्टिव है ये, इसको पास्ट मत समझ लेना, पास्ट फॉर्म नहीं है ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पार्टिसिपल का काम करती है, एडजेक्टिव का, ठीक है। आगे तो यहाँ पे यही कहा गया कि इनमें बहुत ज्यादा जेंडर गैप होता है, विथ वुमेन फॉर्मिंग लेस देन 15% ऑफ द फॉर्मल वर्कफोर्स। यानी कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से महिलाएं 15 से भी कम हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, डैश इन डैश वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ द इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स। जबकि देखो फॉर्मल में कितना है, 15 से भी कम है, इनफॉर्मल में महिलाओं का कितना है, 43% है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, एक तरफ ये एक तरफ ये।
तो क्या होना चाहिए, इन डिफरेंस, इन डिफरेंस नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग बात है तो इन कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, सिंपल है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन वेरिएशन होगा नहीं होगा, इन सिमिलैरिटी होगा नहीं होगा, इन कॉन्ट्रास्ट। और इसी के अपोजिट में, इसी के विरोधाभास में, इसी के उलट में हम ये कह सकते हैं इन कॉन्ट्रास्ट, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट्स, जो महिला है, विमेन जो है, ये 43% बनाती हैं इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वर्कफोर्स का। सजेस्टिंग दैट, और इस बात से ये समझ आता है हमें, विच सजेस्ट दैट, जो कि यह सजेस्ट करता है, वाइल विमेन आर एक्टिव, वुमेन एक्टिव हैं इन द सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, दे आर लार्जली कन्फाइंड डैश लो पेइंग अनरेगुलेटेड जॉब्स। लेकिन वो कन्फाइंड है, कन्फाइंड का मतलब है लिमिटेड होना, और कन्फाइंड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करता है, कन्फाइंड टू, तो कन्फाइंड टू, सो दे आर कन्फाइंड टू लो पेइंग, ऐसी जॉब्स जिनमें पैसा कम मिलता है, और ऐसी जॉब्स जो अनरेगुलेटेड है, जिनको सरकार रेगुलेट नहीं करती है, वही तो इनफॉर्मल सेक्टर है। जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है वो तो फॉर्मल है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, महिलाएं काम तो करती हैं, लेकिन उनकी नौकरियां कम सैलरी वाली हैं, उनकी नौकरियां वो हैं जिनको सरकार रेगुलेट नहीं करती है, अनरेगुलेटेड है। तो यही यहां पर कहा गया है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जैसे कि वियरिंग एपेरल्स, जो पहनने वाले कपड़े वगैरह होते हैं, टैबाको यानी कि तंबाकू आपका, एंड फूड प्रोसेसिंग डोमिनेट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, और इन सब में महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज्यादा है, कपड़े वगैरह, तंबाकू और फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग समझ आता है, कपड़े वगैरह का समझ आता है, लेकिन तंबाकू इंडस्ट्री में महिलाओं का यूज ज्यादा है, ये समझ से परे है, और ये सोचने वाली बात है। जहां पे महिलाएं तंबाकू का सेवन बहुत कम करती हैं, वहां पे उस इंडस्ट्री में महिलाओं को लगाया गया, क्यों? क्योंकि पता है नुकसान होगा। आदमी एक ऐसी चालू चीज है, इंसान, जैसे ये सोसाइटी हम कितना भी कह लें, आज हम कितने भी एग्जाम्पल दे लें हंसी मजाक के लिए, कितने भी कि महिलाएं पुरुषों को मार रही हैं, नीले ड्रम का एग्जाम्पल दे लें, या कुछ भी कह लें कि पुरुष कमीशन की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा समाज जो है वो मेल डोमिनेंट है, ठीक है? तो मेल लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी अपनी, मेल डोमिनेंट अगर सोसाइटी अपनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे महिलाओं को ना अपने तरीके से यूज किया जाता है। तंबाकू इंडस्ट्री यहाँ पे नुकसान बहुत ज्यादा होता है, हेल्थ का, कैंसर होने के चांसेस हैं, वहां पे महिलाएं काम कर रही हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो इन सब में काम करती हैं महिलाएं। आगे देखते हैं भाई, इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स, अगर हम दोनों की बात करें, फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिला के, पहले हमने फॉर्मल की बात की, फिर हमने इनफॉर्मल की बात की, ठीक है? देयर इज डैश डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, बहुत विविधता है। तो देखो डाइवर्सिटी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो फ्यू वाले तो आ नहीं सकते, दोनों खत्म हो जाएंगे। अब लिटिल है और द लिटिल है, द लिटिल तब लगाते हैं जब आगे कोई दैट क्लॉज आ रखी हो। क्या कोई डेफिनेट है? नहीं है। तो ना के बराबर विविधता है, तो देयर इज लिटिल डाइवर्सिटी इन द सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में ना के बराबर विविधता है, वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड, जहां पे महिलाएं एम्प्लॉयड है, विथ टैबैको बीइंग द ओनली इंडस्ट्री, और तंबाकू एकमात्र इंडस्ट्री है वेयर वुमेन आउट नंबर मैन। समझ रहे हो? तंबाकू एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे महिलाओं की संख्या आदमियों से ज्यादा है। सोचने वाली बात है सर, सिर्फ और सिर्फ तंबाकू इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे महिलाओं की संख्या आदमी से ज्यादा है, स्पेशली इन इट्स इनफॉर्मल सेगमेंट्स, खास करके जो इसके इनफॉर्मल सेगमेंट है ना, वहां पे अनरेगुलेटेड जो काम है वहां पे, ठीक है? आगे, टू इंप्रूव फीमेल पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन यानी कि जो योगदान है एक तरीके से, या उनका जो शामिल होना है, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में उसको इंप्रूव करने के लिए सेवरल मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स आर एसेंशियल, जरूरी हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या जरूरी है? स्किल डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी कि किसका वोकेशन क्या है, ठीक है? वोकेशन बेसिकली एक तरीके से हॉबी टाइप में होता है आपका, तो वो वाली ट्रेनिंग आर क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है? एज, क्योंकि ओनली अबाउट 6% ऑफ वुमेन, सिर्फ 6% महिलाएं इन द सेक्टर, उस सेक्टर में हैव रिसीव्ड सच ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग उनको मिली है, ठीक है? तो कहा गया है
कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। उनमें सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 6% महिलाओं को उस सेक्टर में बेसिकली ट्रेनिंग मिली होती है। दूसरी चीज क्या करनी है, प्रमोटिंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए डैश वुमेन। तो वुमेन प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए क्या आएगा, अमिड आ जाएगा, मतलब सॉरी अमंग आ जाएगा, बिटवीन आता है दो के बीच में, या दो महिलाओं की बात है, नहीं सारी महिलाओं के बीच में। अमिड आता है जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात है, नहीं, अमंग इज द करेक्ट आंसर। अमंग वुमेन, महिलाओं के बीच में हायर एजुकेशन को बढ़ाना, प्रमोट करना इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। करंटली ओनली 30% ऑफ द वुमेन, सिर्फ 30% महिलाएं इन मैन्युफैक्चरिंग हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन और हायर। सिर्फ 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 12th या उससे ज्यादा पढ़ाई करी है, सोचने वाली बात है। कंपेयर्ड टू 47% ऑफ मेन, यहाँ पे महिलाओं मतलब जो मैन है उन्होंने 47% अगर कंपैरिजन करें तो। थर्ड और तीसरी चीज क्या है, सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन बियॉन्ड अ फ्यू इंडस्ट्रीज। ये जो सेक्टर्स हैं इनका भी डाइवर्स होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए ये तंबाकू इंडस्ट्री और यही बची है, महिलाओं को अलग अलग सेक्टर्स में भी इंप्लॉय किया जाए, यानी कि वहां पे भी डाइवर्स होना, उनका फैलना, अलग अलग सेक्टर्स में काम करना भी जरूरी है। सो सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड, उनकी भी जरूरत है टू एक्सपेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को। इसके लिए फॉर विमेन, उन महिलाओं के लिए बियॉन्ड अ फ्यू इंडस्ट्रीज, जो गिनी चुनी कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनके एक्स्ट्रा भी जाना ही पड़ेगा। डैश इंश्योरिंग सेफ, अब देखो हमने फर्स्ट ये बात की, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बात की, फिर सेकंड की, थर्ड की, अब हम अंतिम बात कर रहे हैं। तो या तो हमें यहाँ पे लास्ट लिख देना चाहिए, क्या लास्ट ऑप्शन में नहीं है, बाय द वे नहीं आएगा, क्रिटिकली नहीं आएगा, ऑन द एंड नहीं आएगा, हमें कहना चाहिए फाइनली। तो फाइनली इंश्योरिंग सेफ एंड सपोर्टिंग वर्क एनवायरमेंट्स, यानी कि देखो सबसे पहले तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, दूसरा हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, तीसरा जो सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है, और अंत में अगर कहें तो हमें इंश्योर करना चाहिए सेफ हो और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, जहां पे भी महिलाएं काम करती हैं वो जगह सेफ होनी चाहिए, और साथ ही साथ में वहां पे चीजें सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा वाइटल है, जरूरी है। तमिलनाडु जो है इसका जो फौजी स्कीम है तमिलनाडु की, विच प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड करती है हॉस्टल्स फॉर वर्किंग विमेन, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टारगेटेड इंटरवेंशन। तमिलनाडु की एक फौजी स्कीम है जिसके तहत हॉस्टल्स दिए जाते हैं काम करने वाली महिलाओं को। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि टारगेट करके कैसे इंटरवीन कर सकती हैं सरकारें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु में क्यों ज्यादा है, इसका एक कारण है ये फौजी स्कीम उनकी। टू ट्रूली मेक वुमेन, टू ट्रूली, अगर सच में हमें महिलाओं को मेक वुमेन अ डैश ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, अगर हम ये चाहते हैं कि महिलाएं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ में क्या बने, कॉर्नर स्टोन, माइलस्टोन, देखो माइलस्टोन होते हैं जब हम कोई चीज अचीव करते हैं। बैटिंग करने बैट्समैन आता है, पहला माइलस्टोन है 50 हो गई, अगला माइलस्टोन है सेंचुरी हो गई, अगला माइलस्टोन है उसके 200 हो गए, 150 हो गए। तो माइलस्टोन नहीं बनाना है महिलाओं को, क्या वो साइड स्टोन बनते हैं, साइड स्टोन जैसा कुछ नहीं होता है, क्या वो सेंटर स्टोन बनते हैं, नहीं, कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, कॉर्नर स्टोन यानी कि नींव का पत्थर एक तरीके से। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग लेड जो ग्रोथ है उसमें महिलाएं एक नींव के पत्थर के तरीके से काम करें, तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, इट इज क्रूशियल, ये जरूरी है, टू ट्रांजिशन देम, उनको ट्रांजिशन किया जाना चाहिए फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जो महिलाएं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएं उनको धीरे धीरे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाओ, जहां पे उनको बेटर पे मिल सके, उनको बेटर सुविधाएं मिल सकें, बेटर सब एनवायरमेंट मिल सके, ठीक है। इंश्योरिंग बेटर पे, सिक्योरिटी एंड वर्किंग कंडीशंस, ये सब चीजें उनकी होनी चाहिए, इसीलिए तभी उनका विकास हो पाएगा। एक बार देख लेते हैं, अच्छा पैसेज है, महिलाओं के ऊपर था, थोड़ा सा आज जल्दी में हूं तो आज बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं करा है मैंने पैसेज को, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह नहीं बताया, अगले पैसेज में अच्छे से बताएंगे इन चीजों को भी।
थोड़ा सा आप अभी देखा ही था आपने, 3-4 सेलेक्टेड लोग 4 आए हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करनी, अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे इतनी दूर से मिलने आया है। थोड़ा सा जल्दी में मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब जल्दी में पढ़ा दिया इसको। आगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? इस पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? द डोमिनेंस ऑफ तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु की डोमिनेंस को बताना चाहते हैं? ना, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, तमिलनाडु वहां पे एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द रीजनल इन इक्वेलिटी इन वुमेन्स इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। क्या रीजनल इनइक्वालिटी ही बात है? कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट था, लेकिन ये थीम हो ऐसा नहीं लग रहा है। चैलेंजेस एंड सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग वुमेन्स रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, ये मेन बात है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो बी करेक्ट नहीं है, रीजनल बात नहीं है, ये जो बीच वाली बात है, द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स, नहीं, इनफॉर्मल जॉब्स की ग्रोथ मेन पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि फॉर्मल में कम क्यों है, दोनों बातों में फर्क है ना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम वेयर द पैसेज मोस्ट लाइकली सोर्स्ड। पैसेज का सोर्स क्या लग रहा है आपको, कहां से लिया गया है? एन एडिटोरियल डिस्कसिंग जेंडर इक्वालिटी इन इकोनॉमी, सही बात है, कोई एडिटोरियल हो सकता है, जेंडर की इक्वालिटी को किस तरीके से देखा जाए, पॉसिबल है, ठीक है। आगे, अ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, सरकार का एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं है ये। अ टेक्स्ट बुक चैप्टर, नहीं, रीजनल इकोनॉमिक्स में टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं है, क्योंकि चैप्टर्स में तमिलनाडु की स्कीम का नाम नहीं होगा। अब बिजनेस केस स्टडी ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल नहीं, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वही बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द करंट परसेंटेज? पहले 20.9 थी, अब घट के 18.9 हो गई है, तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? 18.9, ठीक है, तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज? पैसेज के बेस पे हम इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को सही मानेंगे? गुजरात हैज द हाईएस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, गुजरात नहीं, तमिलनाडु का था। ओनली 6% ऑफ मैन, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ मैन 6% नहीं है, ठीक है, महिलाओं को 6% महिलाओं को ट्रेनिंग मिली है, मैन को ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट, तंबाकू इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर वुमेन आउट नंबर मैन, सही बात है, सिर्फ तंबाकू इंडस्ट्री में ऐसा है कि महिलाओं की संख्या आदमियों से ज्यादा है। तमिलनाडु कॉन्ट्रीब्यूट्स 15%, नहीं, 41%। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग? कहा गया है ना कि हायर एजुकेशन अगर होगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, तो यही रिलेशन है, देख लेते हैं। एजुकेशन हैज नो क्लियर इंपैक्ट, नहीं, एजुकेशन का इंपैक्ट जरूर है, ये नहीं कह सकते। वुमेन विद सेकेंडरी एजुकेशन आर मोस्टली इन इनफॉर्मल, नहीं, कहा गया था कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन होगी तो ये फॉर्मल सेक्टर में चली जाएंगी, इन पर नहीं है इसीलिए नहीं गई हैं। मैन आर डिस्करेज, नहीं, मैन ऐसा नहीं कहा कि महिलाओं को बढ़ाओ तो मैन को घटा दो, बिल्कुल नहीं। अ लोअर एजुकेशन लेवल अमंग वुमेन रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू फॉर्मल जॉब्स, ये सही बात है। अगर उनका जो एजुकेशन लेवल है वो लोअर है, तो इसका मतलब है कि उनको जो अच्छी लेवल की नौकरियां, जो फॉर्मल जॉब्स हैं, वो नहीं मिल पाती है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज तमिलनाडुज थोजी स्कीम मेंशन्ड इन द पैसेज? पैसेज में थोजी स्कीम को क्यों मेंशन किया गया है? टू शो हाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है ये सरकार की स्कीम है। टू हाईलाइट हाउ स्टेट लेड इनिशिएटिव कैन सपोर्ट वर्किंग वुमेन, सही बात है, इससे हाईलाइट किया गया है कि अगर स्टेट में कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं तो ये वर्किंग वुमेन को सपोर्ट कर सकते हैं, यही दिखाने के लिए, ठीक है। आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द वर्ड डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट लाइकली मीन? डाइवर्सिफिकेशन का क्या मीनिंग हो सकता है? डाइवर्सिफिकेशन यानी फैलाना, सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन वहां पे लिखा हुआ था, देख लेते हैं। लिमिट करना नहीं होगा, स्प्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की तो बात ही नहीं हुई है। ट्रेनिंग मोर वुमेन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की भी बात नहीं है। इंक्रीज करनी है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन न्यू सेक्टर्स, नए नए सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये था भाई आज का रीडिंग बूस्टर, थोड़ा सा आज पेस पे हमने पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा हमने ब्रेक नहीं करा है पैसेज को, बाकी अगले पैसेज को और डिटेल में ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।